कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। अब फाइल्स हम बनाते किन चीजों से हैं? इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो हमने पढ़ना है फील्ड क्या है। फील्ड क्या है? एक सेल जो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हाईलाइटेड है, ये एक सेल जिसमें एक टाइप की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिस तरह में ABCD है। सपोज ये किसी भी स्टूडेंट का नेम है, तो नेम में एक तरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर आ जाएगा कि एम्प्लॉय की जो आईडी है उसमें हम अल्फाबेट्स नहीं ऐड कर रहे। सपोज हमने आईडी इस तरह की बनाई है कि सिर्फ नंबर आने चाहिए। अब जो हायर डेट है उसमें डेट इस तरह की फॉर्म में आएगी, डेट के अलावा और कोई डेटा नहीं आ सकता, डे नहीं आ सकता। तो फील्ड क्या है? हमने एक बॉक्स है टेबल के अंदर जो डिफाइन कर दिया है एक पर्टिकुलर टाइप की, वो सिर्फ एक ही तरह का डेटा स्टोर कर सकता है, उसकी एक ही तरह की टाइप होगी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने एम्प्लॉय नेम बना लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा है और उसके नीचे जो है यहाँ पर मैं अल्फाबेट्स भी डाल रही हूँ, फिर उससे नीचे वाले कॉलम में 1 2 3 4 भी डाल रही हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। हम लोगों को उसकी एक टाइप डिफाइन करनी होती है कि अगर मैंने नेम डिफाइन कर दिया और उसकी टाइप मैंने करेक्टर रख दी तो उसमें करेक्टर्स ही आएंगे, उसमें नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये होती है फील्ड। अब रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक लाइन, जिस तरह एक टेबल में एक लाइन होती है, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ब्लू कलर की, जिसमें एक पर्सन या किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा होता है, उसका नेम आ जाता है, उसका फादर नेम, एज, और उसके सब्जेक्ट्स कोर्सेज आ जाते हैं। तो वो क्या है? एक उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। मतलब टेबल में जो ये एक रो है ना, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं, किसी भी एक बंदे का रिकॉर्ड। जिस तरह यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर, क्लास, एज। अब हर स्टूडेंट का कोई भी रोल नंबर है, सपोज 1 2 3, ये नेम है, उसकी क्लास है सेकेंड ईयर, और एज सपोज 16 है। तो ये क्या है? ये रोल नंबर 1 2 3 का पूरा डेटा है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो एक टेबल में एक रो जो है उसको वो रिप्रेजेंट करती है रिकॉर्ड को। थर्ड है फाइल। अब फाइल क्या होती है? कि सारे स्टूडेंट्स का डेटा, ये जो पूरा टेबल है, ये पूरा, ये एक तरह से मेरे पास फाइल है जिसमें आप सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर होगा। तो फाइल क्या? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड है, कि मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड मिलके एक फाइल बना लेते हैं हमारे पास। जिस तरह ये एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो ये क्या है? एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। जिस तरह एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, ये हमारे पास क्या है? फील्ड्स है। फील्ड्स को मिला के हमने बनाया है एक रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड्स को मिला के कंबाइन करके हमारे पास आ जाती है एक फाइल। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड क्या होते हैं, समझ आ गई है? यस। ठीक है। सेकंड हमारे पास फील्ड की लेंथ। अब जो है हम लोगों ने ये डिफाइन करना है कि फील्ड की कितने साइज की होगी। अब आपका जो नेम है वो कुछ फिक्स्ड कैरेक्टर्स का ही होता है ना, जरूरी तो नहीं, ऐसा कोई पर्सन तो नहीं होता है जिसके नेम में 80 कैरेक्टर्स आते हो, 100 कैरेक्टर्स आते हो। तो फिक्स्ड लेंथ फील्ड में ही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है कि नेम है, या यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल दी हुई है कंट्री है, कंट्री जो है ना 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक ये जो सेल्स बने हुए हैं, इसमें 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कितने बॉक्सेस में आ गया? 8 बॉक्सेस में। और बाकी सारे हमारे पास ऐसे ब्लैंक पड़े हुए हैं। इसी तरह कोई भी कंट्री, उसका नाम थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो हो सकता है 20 पूरे बॉक्सेस में आ जाए या उससे कम में आए। तो हम लोग एक फील्ड की लेंथ डिफाइन कर देते हैं कि अगर जो कंट्री है ना उसका नेम 20 कैरेक्टर, उसमें 20 अल्फाबेट्स ही आने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अगर हम उससे में 20 से ज्यादा कैरेक्टर्स डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि डेटाबेस हमें कहेगा कि यहाँ पर लिमिट सेट हुई हुई है कि कंट्री जो है ना उसमें 20 कैरेक्टर्स ही आने हैं, उससे कम आ सकते हैं मगर ज्यादा नहीं आ सकते। और इसमें हमारे पास एक इशू भी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है 8, पहले 8 बॉक्सेस में आके,
अपने माइक्स म्यूट रखा करें ड्यूरिंग लेक्चर। जिस तरह पहले कुछ बॉक्सेस हैं उसमें क्या है, हमारे पास पाकिस्तान जो है वो पहले 8 बॉक्सेस में आ गया और बाकी सारे जो है ब्लैंक है। तो जिस तरह अगर आप देखो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी में हमने इतने बॉक्सेस जो है फिक्स कर लिए हैं कि इतने कंट्री का नेम आएगा, और जो कंट्री का नेम है सपोज सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ओवरसीज नहीं है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो है ना इतनी सारी स्पेस जो है जाया जा रही है। मतलब पहले 8 बॉक्सेस तो फिल है मगर बाकी सारी वेस्ट जा रही है। हम किसी और कंट्री का नाम ऐड कर रहे हैं तो उसमें सपोज 10 तक आ गया है, ठीक है, यहाँ तक फिल हो गया मगर फिर बाकी 10 वेस्ट जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो स्पेस है ना वो जाया चली जाती है, और हमारा कंप्यूटर में ये गोल होता है कि हमारी स्पेस जाया ना जाए, हम उसे किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें, वरना जो है हमारी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड पे अफेक्ट होता है। तो सेकंड उसमें क्या है कि हम वेरिएबल लेंथ की फील्ड ले लेते हैं, कि हम लोग उसकी लेंथ फिक्स नहीं करते, हम बस उसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं कि ये डेटा टाइप है, और जितने भी वो कैरेक्टर्स में आएगा ना बस उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई हो। अलग से जो है ना एक्स्ट्रा, जिस तरह हमने पहले 20 डिफाइन की हुई थी, तो वो पूरी 20 ना ऑक्यूपाई करे या पूरी 20 वेस्ट ना जाए, जितनी उसे चाहिए उतनी जाए। जिस तरह हम यूजर एंटर करेगा पाकिस्तान, तो उस मेमोरी में जो है 8 बॉक्सेस इस तरह के जो होंगे कैरेक्टर टाइप के वो फिक्स्ड हो जाएंगे और बाकी सारे फ्री होंगे। मतलब कि कोई और भी अगर डेटा एंटर किया जाए, किसी भी और कंट्री का नेम एंटर किया जाए, तो जितने उसमें लेटर्स होंगे उतने ही बॉक्सेस फिल होंगे, बाकी सारे फ्री रहेंगे, वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। जिस तरह ईरान है, ईरान में अब क्या है, सिर्फ 4 बॉक्सेस फिल होंगे ना, सिर्फ उसे 4 की स्पेस ऑक्यूपाई करनी है, सिर्फ 4 की स्पेस चाहिए होगी, तो मींस वो 4 की ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी सारे जो है वो फ्री होंगे, वेस्ट नहीं जाएंगे हमारे पास। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ फील्ड का? यस मैम। ठीक है, अब हमने देखना है डेटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, जब हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं कि फाइल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, उसमें जो है डिफरेंट, जिस तरह अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फाइल जो है डिफरेंट रिकॉर्ड्स को मिला के हमारे पास एक फाइल बनती होती है। तो उस फाइल में हम लोग इस तरह से, जिस तरह हम यहाँ से डायग्राम से ज्यादा सही समझ आ जाएगी कि हमने फील्ड्स डिफाइन कर दी हैं। अब इस फॉर्म में जो है ना फाइल में डेटा रहेगा, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे वर्ड पे दिखाया है कि इस फॉर्म में जो है ना हमारी एक फाइल बना करेगी डेटाबेस की, एक टेबल की तरह, जिसमें जो फाइल में होती है एक रिकॉर्ड की रिलेटेड फील्ड आपस में होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके अगर एम्प्लॉय का डेटा है तो आप उसके अंदर जो है बाकी भी जो है कंपनी का डेटा या कुछ भी जो है आप ऐड कर दो, कि जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल या क्वालिफिकेशन ही आएगी, आप उसके अलावा कोई और डिफरेंट डेटा नहीं ऐड कर सकते, मतलब एम्प्लॉय से ही रिलेटेड डेटा ऐड करोगे आप। कोई फर्नीचर या किसी और चीज का डेटा नहीं ऐड कर सकते एम्प्लॉय के डेटा में, क्यों? क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही नहीं है, एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय का ही डेटा होगा। तो फाइल में क्या है कि रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जो एक रिकॉर्ड के बारे में बता रही होती हैं। आप एक रो को हाईलाइट करोगे तो मतलब ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पे अली रजा, आपको सिर्फ इसका ही डेट से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपकी जो है वो फाइल लॉजिकल नहीं रहेगी, आपको खुद ही नहीं बाद में पता चलेगा कि आपने कौन सा डेटा कहाँ पे एंटर किया। तो फाइल में क्या लॉजिकली रिलेटेड फील्ड्स होती हैं और रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, और जिसमें वो ये कि आप फील्ड का जो है ना साइज, आप उसको फिक्स्ड लेंथ भी बता सकते हो, उसको ये भी कह सकते हो कि वेरिएबल लेंथ रखे, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी मेमोरी के हिसाब से होगा। ये चीज समझ आ गई है कि फाइल किस तरह से हैंडल होती है? यस मैम। yes. और एक और चीज इसमें ये है कि आप जो है ना फाइल के अंदर जब डेटा स्टोर कर सकते हो और उससे रिट्रीव भी कर सकते हो किसी एक फील्ड का नाम स्पेसिफिक बता के। सपोज एक एम्प्लॉय है, उसकी आईडी यूनिक होगी, दूसरे एम्प्लॉय को वो आईडी असाइन नहीं हो सकती। जिस तरह एक स्टूडेंट है उसका एक ही रोल नंबर होगा, सेम रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को असाइन नहीं हो सकता।
इसी तरह एक एम्प्लॉय आईडी एक को ही असाइन होगी। तो आपका अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का डेटा निकालना होगा अपनी फाइल में से, तो वो मैं उसकी रोल नंबर ऐड करके तो उसका डेटा वहां से रिट्रीव कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस रोल नंबर का सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और उसी स्टूडेंट का सारा डेटा जो एक रो में होगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड होगा, वो सारा मेरे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, जिस तरह ये मेमोरी के हिसाब से बताया हुआ है कि एम्प्लॉय आईडी में 4 डिजिट्स आ सकते हैं, तो ये कितनी स्पेस ले रहा है, 4 बाइट्स। नेम को हमने कितनी स्पेस दी हुई है यहाँ पे, 20 बाइट्स। हायर डेट को 8 बाइट्स, 10 बाइट्स और 10 बाइट्स। तो टोटल जो है हम लोगों की तकरीबन ये इतनी बाइट्स जो है मेमोरी में ऑक्युपाई हो रही हैं कि एम्प्लॉय आईडी 4 कर रहा है बाइट्स और नेम जो है 20 बाइट्स कर रहा है, उसके हिसाब से। तो ये हम जब फील्ड की लेंथ बताते होते हैं तो उसके हिसाब से ही हमें पता चल जाता होता है कि कितनी बाइट्स ऑक्युपाई होंगी। तो फील्ड की लेंथ यही बताती है कि मेमोरी में उसने कितनी जगह लेनी है। और ये जो एड्रेसेस हैं ये मेमोरी के हिसाब से ही होते हैं, ये हम लोगों ने नहीं बताने होते। हम सिर्फ ये बता देते हैं कि उसने कितनी जगह लेनी है, बाकी काम जो प्रोसेसर का होता है, सीपीयू का होता है या मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का होता है, जो बता देता है कि इस एड्रेस में से इस तरह से जो है इसमें से डेटा लिया जा रहा है या इस फील्ड पे स्टोर हो रहा है। अगर आप इन सबको ऐड कर लोगे तो टोटल एक रिकॉर्ड जो है तकरीबन हमारे पास ले रहा है 52 बाइट्स। एक रिकॉर्ड एक फाइल में स्टोर होने के लिए मेमोरी की 52 बाइट्स ऑक्युपाई कर रहा है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन गर्ल्स? चलें फिर नेक्स्ट देखते हैं, टेबल और रिलेशन। टेबल और रिलेशन क्या है? जिस तरह हमने फाइल का पढ़ा था कि टेबल की फॉर्म में होती है, तो टेबल और रिलेशन जिस तरह हम लोग यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी टेबल बनाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। और इसको हम रिलेशन भी कह सकते हैं। अगर आगे जाके कहीं पे टेबल या रिलेशन वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टेबल और रिलेशन एक ही चीज होती है। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन जब आप स्टोर कर रहे होते हैं तो उसको आप एंटिटी बोलते हैं डेटाबेस में। जिस तरह अगर स्टूडेंट का टेबल मैंने बताना है तो यहाँ पर एंटिटी क्या है, स्टूडेंट है। अब उसमें फील्ड्स क्या होंगी, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, क्लास, सब्जेक्ट्स, ग्रेड्स, ठीक है। तो ये सारी क्या आ जाएंगी, फील्ड्स आ जाएंगी, और ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। और टेबल की एक रो में जो एक रो है वो रिप्रेजेंट करेगी मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उस एक रो में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब हम रिलेशन बनाते कैसे होते हैं, मतलब टेबल कैसे बनाते हैं। उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स कहते हैं ऐसी चीजें जो कि कॉमन है सब में, सारी जो भी आपने उस फील्ड में, उस रिलेशन में जिस भी लोगों का डेटा सेव करना है, जिस बारे में भी डेटा सेव करना है, उनकी वो एक कॉमन सी प्रॉपर्टी होगी। जिस तरह नेम हर स्टूडेंट का होता है, रोल नंबर हर स्टूडेंट का है, डेट ऑफ बर्थ भी हर स्टूडेंट की है, एड्रेस, फोन नंबर। तो ये क्या है, एट्रीब्यूट है, कि मतलब हर स्टूडेंट के पास ये वाले एट्रीब्यूट्स मस्ट हैं। ऑब्वियसली हर इंसान के पास होते हैं, नेम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस भी होता है, मगर रोल नंबर स्टूडेंट्स में कॉमन होता है। तो हर स्टूडेंट के पास रोल नंबर भी है, नेम भी है, और ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है हमें एक रिकॉर्ड के बारे में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना, कि मैं कहती हूँ रोल नंबर 1 2 3 का नेम क्या है, तो वो नेम सिर्फ ये वाली फील्ड आ जाएगी यहाँ पर मेरे पास, जो बताएगी कि इस रोल नंबर का ये नेम है। तो उस रिकॉर्ड के बारे में कोई एक चीज, कोई ना कोई एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह टीचर के बारे में अगर हम करें तो टीचर की आईडी भी होगी, नेम होता है, कौन सी क्लास ले रही है, किस ईयर को पढ़ा रही है, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है। तो ये भी सारी टीचर्स के कॉमन एट्रीब्यूट होंगे। तो हम नेम बाय नेम या हम बाय किसी भी सब्जेक्ट पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर को, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सी टीचर्स बता रही हैं, तो वहां से उन टीचर्स का नेम रिट्रीव हो जाएगा, नेम हमारे सामने आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो एंटिटी क्या है हमारे पास, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्यों है, क्योंकि हमने स्टूडेंट का टेबल बनाना है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, कोई क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कोई। आपने कंप्यूटर के बारे में टेबल बनाना है, ठीक है, तो कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगी, उसका मॉडल कौन सा है, उसकी कौन सी जनरेशन है, कौन सा जो है उसके अंदर माउस कीबोर्ड मेमोरी कितनी है, प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, तो ये सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो उस वक्त कंप्यूटर एंटिटी होगा। मगर यहाँ पर अभी जो है स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है हमारे पास यहाँ पर एंटिटी है। उसमें अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फोन नंबर। ये हमें स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस एंटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये 5 चीजें दे रही हैं। और इन एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, और इनको आप कॉलम्स भी कह सकते हैं। और ये रोज जो है हमें हर एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहले जो था हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसका, पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक रिलेशन बना लिया है हमारे पास, रिलेशन या आप टेबल कह लें। और उसके बाद जो है माइक्स अपने अपने म्यूट कर लें। किसके माइक की आवाज आ रही है मुझे? और यहाँ पर जो है हमारे पास जो टेबल है उसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, जिस तरह स्टूडेंट का डेटा ऐड कर दिया, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस और फोन नंबर। अब ये देखो फोन नंबर सारे स्टूडेंट्स का हमें मस्ट चाहिए होता है, तो एक कॉमन सी चीज है। अब इसी के अंदर अगर मैं सपोज एक एट्रीब्यूट डाल दूं और उसका नाम लिख दूं रैम, तो ये इलॉजिकल सी बात है ना। आप स्टूडेंट के डेटा में एक एट्रीब्यूट डाल रहे हो रैम, तो इस तरह से हम इलॉजिकल डेटा नहीं एंटर करते होते, वरना हमारी डेटाबेस ही ठीक नहीं बनेगी। तो एक फाइल में लॉजिकल उससे रिलेटेड फील्ड्स होनी चाहिए, और वो फील्ड्स आपस में रिलेट होनी चाहिए एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, रोल नंबर, ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रैम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं करी, वो कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है। तो फील्ड्स हमेशा जो है वो आपस में रिलेटेड होती हैं ताकि वो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकें।